उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा एलोपैथिक डॉक्टर से, क्या घास पे चलना मिथ है, कुछ होता है इससे? तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला था ये मिथ है, कुछ नहीं होता इससे। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपने बताया था किसी के साथ तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, पैर के नीचे कुछ करेले वगैरह लगा करेला और नीम, और उसका टेस्ट जीभ पर आ गया था। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पैर में रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या उनकी बात को यहाँ पे कट करना, ऐसा घास पे चलने से कुछ नहीं होता? सर, घास पे चलने से दुनिया का हर जानवर कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। वो घास पे चलने की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी पे चलने की वजह से ही हो रहा है। दुनिया का कोई जानवर का नाम बताओ जो जूते चप्पल पहनता हो? कोई नहीं। और कोई जानवर का नाम बताओ जिसका बच्चा ऑपरेशन से होता हो? कोई नहीं। हॉस्पिटल जाता हो? फिर सब नंगे पांव चलने से ही हो रहा है सर। क्या लॉजिक है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको, न्यूट्रिशन मिल जाएगा खाने से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेने का एक ही सोर्स है, धरती। ओके। तो जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे पूरे। आपको कुछ अमेजिंग दिखाता हूँ, ये रीडिंग देखिए। एक जब मैंने शूज पहने हुए हैं और दूसरा जब मेरे पाँव जमीन को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जब मैं शूज पहने होता हूँ तो मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्ज जमा हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न शूज हमें अर्थ से इंसुलेट करते हैं। लेकिन जब मैं नंगे पाँव होता हूँ तो मेरी बॉडी अर्थ से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाती है। अर्थ के पास एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बिना जूते के मेरी बॉडी में फ्लो करके इसे बैलेंस में रखते हैं, और इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग कहते हैं। स्ट्रेस, पोल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करके हमें इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल बनाते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जो कई हेल्थ इश्यूज से लिंक्ड है। लेकिन ग्राउंडिंग से ये बैलेंस हो सकता है। ऐसी कई रिसर्चेज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि ग्राउंडिंग से इन्फ्लेमेशन और पेन कम होता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और स्लीप बेटर होती है। एक सिंपल प्रैक्टिस 20 मिनट ट्राई करें। नहीं, मैं कभी भी घास पे जूते चप्पल में चलता नहीं हूँ। क्योंकि हमारी धरती को हम आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में माँ कहते हैं। जी 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 जी। अब माँ है तो माँ मुझे कुछ देती होगी। माँ हमेशा देने के लिए होती है जी। मेरी माँ ने मुझे क्या दिया? मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, प्लस मुझे जन्म दिया। जी जी। ऐसे धरती पे कोई बीज हम बोते हैं तो ये पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, और तो धरती में वो शक्ति है ना। तो इस माँ में एक शक्ति और है जो धरती में कहीं और नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉन्स की शक्ति। अच्छा। मतलब आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है खाने से, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, एफ, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड सब मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलते। अच्छा। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही सोर्स है, धरती।